इमेजिन यू आर ऑफरिंग प्रेयर इन मक्का एंड सडनली आपको कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती है। उसके थोड़े टाइम के बाद आपको यरगमाल बना लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अब ये सब सोचने में कितना ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट इस्लामिक हिस्ट्री में एक ऐसा खौफनाक दिन भी गुजरा था जब ये सब सही में हुआ था। करीब 600 से ज़्यादा टेररिस्ट ने काबा, जो कि मुस्लिम्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर घुसकर करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को यरगमाल बना लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जोहमन अल उतैबी। ये एक सऊदी एंटी मुनार सलाफी इस्लामिस्ट था एंड ये बिलोंग करता था कबीला उतैबा से। अब देखो, इनके इस ट्राइब ने स्टार्टिंग में सऊदी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया था, लेकिन बाद में इन लोगों ने उसे बगावत कर दी थी। एंड इसका रीज़न ये दिया गया इन लोगों के द्वारा दैट सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन में है अमेरिकन गवर्नमेंट से, और जो सऊदी गवर्नमेंट है वो इस्लाम को धोखा दे रही है बाई पुशिंग सेकुलरिज्म इन सऊदी अरब। और यहाँ पर हम सिर्फ प्लानिंग एंड बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे जो कि इस अटैक से पहले हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस अटैक की कमांड कर रहा था जोहमन अल उतैबी। उसने अपने ब्रदर इन लॉ मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी उसे इमाम मेहदी डिक्लेयर कर दिया। अब इमाम मेहदी वो हैं जिनके बारे में ये बात बोली जाती है कि वो जजमेंट डे से पहले दुनिया में आएंगे, और इन लोगों के द्वारा यही क्लेम किया गया कि हम इमाम मेहदी हैं। अब इन लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों को उकसाया गया, बहुत सारे लोगों को झूठ बताया गया कि हम इमाम मेहदी हैं, और कई सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर यकीन भी कर लिया, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि अल कहतानी एंड उसके फादर का नाम कहीं ना कहीं सिमिलर था प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फादर के नाम से। एंड इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ये नॉर्थ से मक्का की तरफ आए थे। अब यहाँ पर अटैक की डेट फिक्स की 20 नवंबर 1979। अब ये अटैक की डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये सब सोच समझ के किया गया था इन लोगों के द्वारा। अब ये सब किया गया था ईयर 1979 में, एंड अगर उस टाइम के ऊपर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो तब की डेट थी ईयर 1399। नाउ काफ़ी सारे लोगों की तरफ से ये बिलीव किया जाता है दैट हर सदी के आखिर में, यानी हर 100 साल के बाद, एक इंसान आता है जो कि इस्लाम को हर बुरी चीज़ से पाक कर देता है। अब इतना सब देखने के बाद बहुत सारे लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, और इनका ये ट्रस्ट बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बाद में सऊदी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया, और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया टू एबॉलिश टेलीविज़न एंड सभी नॉन मुस्लिम्स को अरब पेनिनसुला से बाहर निकाल दिया जाए। अमेरिका के साथ एंड इसराइल के साथ जितने भी रिलेशन है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, और जो उस टाइम के सऊदी रूलर्स थे उनको भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो सऊदी कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं बाई अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर। अब ये जो अल उतैबी था, इसके द्वारा ये चीज़ क्लेम की गई दैट इसे गॉड की तरफ से एक साइन मिला है, और ये साइन ये था दैट जो इसके साथ था अल कहतानी, वो असल में एक आम शख्स नहीं है बल्कि एक मसीहा है। नाउ ये जो ग्रुप था इन लोगों का जो कि काबा के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग्स कर रहे थे, इन्हें बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि इनके बहुत सारे साथी मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। देखो, इन लोगों ने बहुत पहले से ये सब चीज़ें करना शुरू कर दी थी, एंड अलग अलग मॉस्क में ये सब चीज़ें लोगों के सामने भी बोलना शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब ये चीज़ें हाई लेवल के ऊपर होने लगी तो उस वक्त 1978 में अल उतैबी को अरेस्ट कर लिया जाता है सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वहाँ के इस्लामिक स्कॉलर्स एंड इनके मानने वाले लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि गवर्नमेंट को इसे रिलीज़ करना पड़ा, और इसके साथ साथ इन लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी सपोर्ट कर रहे थे जो कि इन्हीं के फॉलोअर्स थे, और जो भी डोनेशंस उन लोगों के द्वारा इन्हें दी जाती थी, ये लोग इसी डोनेशन के पैसे से आर्म्स एंड एमुनेशंस खरीदने लग रहे थे। और एक और बात कि अल उतैबी पास में एक मिलिट्री कमांडर था, तो उसकी वजह से इसे पहले से नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में, और अब ये लोग धीरे धीरे आर्म्स, एमुनेशंस, गैस मास्क मस्जिदुल हराम के कंपाउंड में रखते रहे, वो भी करीब 2-3 हफ्ते तक, लेकिन किसी को भी ये बात पता तक नहीं चली। नाउ फाइनली अब वो दिन आ चुका था जब ये लोग इस अटैक को करने वाले थे। 20 नवंबर 1979 को जब सुबह के करीब 5 बजे शेख मोहम्मद एंड उनके साथ 50,000 लोग फजर की नमाज की तैयारी कर रहे थे, तो उतने में ही वहाँ पर कुछ गन शॉट्स की आवाज़ सुनाई दी जाती है, और बीच में से एक आदमी उठकर इनके सामने खड़ा हो जाता है, और जितने वहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे उन्हें भी मार दिया जाता है। बट फॉर्चुनेटली उस टाइम के ऊपर मस्जिदुल हराम की रेनोवेशन हो रही थी, एंड जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था सऊदी बिन लादेन ग्रुप को, उसके एक वर्कर ने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा दी। अब बाद में इन टेररिस्ट के द्वारा बहुत सारे लोगों को रिलीज़ कर दिया जाता है, और ये लोग अपनी पोजीशन बना लेते हैं मस्जिदुल हराम के ऊपर वाले फ्लोर पे। अब सऊदी फोर्सेस को इनकी लोकेशंस, इन लोगों के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अब ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क होने वाला था। और तो इस टाइम के ऊपर वहाँ के प्रिंस वो तुनिसिया में थे फॉर द मीटिंग्स, एंड नेशनल गार्ड के कमांडर प्रिंस अब्दुल्ला वो भी कहीं बाहर थे। तो अब इस पूरे ऑपरेशन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई
प्रिंस सुल्तान को, जो कि वहाँ के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। तो अब ये अपने कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को अंदर भेजते हैं, लेकिन जैसा इन्होंने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा इन लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा फायरिंग की जाती है उन लोगों के द्वारा, इनके आधे से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो अब ये सब देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट हेल्प मांगती है फ्रांस गवर्नमेंट से, एंड उसके बाद फ्रेंच कमांडोज भी सऊदी आ जाते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन ये सब जितना ईजी लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा एम्यूनेशन यूज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे काबा को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था। अब यहाँ पर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। न्यू इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आयतुल्लाह खुमैनी, जो कि उस टाइम के ऊपर ईरान में मौजूद थे, वो ये चीज़ एड्रेस करते हैं कि इसके पीछे अमेरिका एंड इजराइल का हाथ है। अब इतना सब होने के बाद इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलता है, और वहाँ पर जगह जगह पर यूएसए की एम्बेसीज को जलाया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। दूसरी तरफ इस चीज़ को शुरू हुए करीब 2 हफ्ते का टाइम हो चुका था, और जिसमें करीब 250 से ज़्यादा पिलग्रिम्स एंड आर्मी सोल्जर्स मारे जा चुके थे। बट फाइनली 4 दिसंबर 1979 इस दिन बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया जाता है, एंड करीब 67 से भी ज़्यादा लोगों को जिंदा पकड़ लिया जाता है, जिनमें से एक अल कोहतानी भी था जिसने फेक मेहदी होने का दावा किया था। अब इन लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। एंड इसके बाद इन सभी लोगों का परसिक्यूशन कर दिया गया। नाउ हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि काबा, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर से करना।